नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष रेणु यादव जी। स्वागत है संतोष। जी धन्यवाद। और आपके इस आईडी पे जितने भी लोग इस लाइव को देखेंगे उनको मेरा प्रणाम। और मेरे सारे दोस्तों, मेरे सारे जितने भी भाई हैं, मेरे कोई फैन तो है नहीं, हम जो भी मेरे फैन हैं उनका फैन मैं हूं। तो उन सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संतोष जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल आपसे जरूर होगा कि संतोष जी इन दिनों भोजपुरी में पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा एक्टिव हैं। क्या कुछ कहेंगे अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से? देखिए, एक्टिव में पहले भी था, लेकिन पहले जो था कि चलिए भाई सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन आज के डेट में हुआ क्या है कि कुछ कलाकारों को और कुछ लोगों को थोड़ा सा चर्बी ज्यादा चढ़ गया है। उसको मैंने जाति पाति पे कमेंट करने का, जाति को लेकर के गाली देने का, तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है ना। चूंकि अगर जीवन है और जिस खून जिस खानदान से आता हूं, अगर उस खानदान पे अगर लांछन अगर आता है और वहां पे अगर मैं एक्टिव नहीं होता हूं, तो फिर मेरा जीना दुश्वार होगा और फिर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। संतोष जी, जब भी कुछ बवाल होता है भोजपुरी में तो कष्ट तो सभी को होता है, और सारी चीजें देखते हुए संतोष रेणु यादव जी भोजपुरी पर दाग लगाने वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे? वो सब मेरे नाजायज औलाद हैं जो इस तरह का घिनौना कार्य कर रहे हैं। और मैं क्या बोलूं, भोजपुरी की मान मर्यादा बहुत प्रतिष्ठित रही है। भोजपुरी की जो भाषा है, भोजपुरी की जो जर्नी है, वो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित रही है, बहुत स्वर्णिम रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उनके खानदान को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए भोजपुरी जी, कल कुछ लोग लाइव आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि आप जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो जब अच्छा काम करते हैं तो संतोष रेणु यादव लाइव नहीं आते हैं, अच्छे काम की तारीफ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि आप सब्जी बेच रहे हैं, आप अगर अच्छा गाना गा रहे हैं, आप अगर लगातार अगर आप अच्छा काम करते जाएंगे तो फिर संतोष रेणु यादव की जरूरत नहीं होगी। फिर मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे कार्य कीजिए, लगातार कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन गलत कार्य अगर कोई करके निकल जाए तो फिर हम कसने वाले नहीं है। गलत कार्य आप करेंगे तो फिर संतोष रेणु नहीं बख्शेगा। और खास करके जब अगर बात मान सम्मान की आ जाए, स्वाभिमान की आ जाए, तब तो फिर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। भोजपुरी को संतोष जी जातिवाद से मुक्ति किस तरह से मिल सकती है? सर, हमको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना होगा और हमें उसी दृष्टिकोण से देखना होगा जिस दृष्टिकोण से हम अपने स्वजातियों को देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे मंच पे जा करके और किसी सामने वाले लोग को हम आप शब्द कहें कि फलानमा के बेटी सपनमा में आती है, जो भी टाइटल ले करके आप पार्टिकुलर कास्ट का, तो आप ऐसे जातिवाद समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो अम्मा आपकी भी होंगी, क्योंकि जो भी आपने जिस कास्ट का नाम लिया है वो कास्ट बर्दाश्त थोड़े करेगा। कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म हर कास्ट की एक अपनी प्रकाष्ठा है, एक अपनी विरासत है, एक अपनी इतिहास है। और अगर आप उस पे अगर आप उंगली उठाइएगा तो फिर आपकी माँ बहन तो होगी और आपको ठिकाना होश ठिकाना तो घर लगाया जाएगा। संतोष जी, आपने एक इल्जाम लगाया अपने लाइव में कि कुछ लोग आपके गानों को भी रोक रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? इसमें सच्चाई है या सिर्फ ये महज इल्जाम है? सर, ये सच्चाई है या नहीं है वो तो खैर मैं सारा कुछ मैंने फेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट भी किया है।
कि अभी हमको फेसबुक पे लाइव लाने से रोक दिया गया है। वो जैसे एक ग्रुप है लोग जो कि लगातार यादवों को टारगेट कर रहा है, लगातार यादवों को टारगेट कर रहा है। जैसे अभी जैसे इतना रिपोर्ट मारा है मेरे पेज पे, मगध सम्राट जो मेरा पेज है उस पे इतना रिपोर्ट मारा है कि उसका लाइव सेक्शन रोक दिया गया है 72 घंटे के लिए। बताइए सर कि जैसे क्या सिर्फ यादव गलती करते हैं? यदि वो लोग गलती करें तो सब सही है, और यादव अगर शुरू हो गया तो गलत हो गया। ये तो दोगली नीति है ना सर। जब तुमने ये बोला कि यादव जी के बेटी सपनमा में आती है तो तुमने एक साम्राज्य को बोला ना। यादव का मतलब क्या? यादव का मतलब कोई छोटी मोटी चीज। शुरुआत दादा श्री कृष्ण, दादा बलराम है। आप चले जाइए हनुमान पाठा जी, रजनीकांत साहब, राजपाल यादव, परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, परम आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया, अखिलेश भैया है, खेसारी भैया, छोटू चलिया भैया, तूफान लाल यादव भैया, प्रमोद प्रेमी जी, टुनटुन यादव है, क्या बोलते हैं, अवधेश प्रेमी। विरासत बड़ी पड़ी है। यादवों की रणबांकुरों की कमी हो गई है क्या? बहुत मन को बहुत शांत में रखा हूं सर, वरना आप शब्द अभी भी निकल जाता है इस लाइव में। बहुत खून खौला दिया है। और ये जो एक लड़की है अनुपमा, जो अपने आप को यादव बोलती है, वो यादव नहीं, उस मिक्सर की औलाद है, वो दोगली की औलाद है। जो एक यादव को जिस समय भरी सभा में गाली दिया जा रहा था समस्त यादवों को, उस समय वो ताल ठोकर के हंस रही थी। चुड़ैल कहीं की सुर्पनखा, वो ढड़मोटी को यादव टाइटल हटाना होगा, और नहीं तो उसको समस्त यादवों से माफी मांगना होगा। यादव संतोष जी आपके कहने पे, संतोष जी आपके कहने पे अरविंद अकेला कल्लू ने आपकी बातों को माना और गलती कबूल की, और उन्होंने आकर के माफी भी मांगी। अनुपमा यादव को आपने कहा था कि आपने गलती की है, आप सब समाज के सामने आओ, माफी मांग लो, अच्छे कलाकार हो, अच्छा गाओ। लेकिन अनुपमा यादव को नहीं लग रहा है कि उन्होंने अब तक कोई गलती की है या उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। संतोष रेणु यादव क्या कहेंगे? माफी तो कर मांगना ही पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। आपने तो जादव टाइटल हटाओ ना तो तेरे बाप के भी रगड़ के मारेंगे तेरी। बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं सर, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि यादवों की बेटी सपनमा में आती है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बेटी, या भगवान बलराम जी के बेटी, लालू यादव की बेटी, संतोष रेणु की बेटी, प्रमोद प्रेमी की बेटी, खेसारी लाल की बेटी, तूफान लाल की बेटी, दिनेश लाल यादव की बेटी, विजय लाल यादव की बेटी, रजनीकांत की बेटी, सबके बेटी सपनमा में आते। तो हम बहुत सर कंट्रोल कर रहे हैं सर, क्योंकि आपका पेज है सर, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ आप शब्द का यूज करें, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रहे हैं सर, बहुत अंदर में। संतोष जी कुछ आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि संतोष रेणु खाली गाली देते हैं। सर एक बार फिर से सर, चूंकि आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो रही थी सर। कुछ आपके विरोधी हैं शायद, जो कल भी लाइव आए थे, जो पर्सनल आपका विरोध करते हैं, उनका कहना था कि हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे व्यूज ज्यादा हैं, हमारी औकात बड़ी है और हम सबसे बड़े हैं, हमारे पास रेंज रोवर है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, तो हम बड़े हैं। संतोष रेणु यादव के पास ऐसा क्या कुछ है कि संतोष रेणु यादव गरजते रहते हैं? हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद है, उनका उपदेश है, भगवान बलराम का उपदेश है, हमारे पास परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, हमारे पास परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं, हमारे पास खेसारी लाल यादव हैं, हमारे पास छोटू छलिया हैं, हमारे पास तूफान लाल यादव हैं, हमारे पास प्रमोद प्रेमी यादव हैं, अवधेश प्रेमी यादव हैं, टुनटुन यादव हैं, हमारे पास रजनीकांत है, हमारे पास राजपाल यादव हैं, हमारे पास अजय आनंद है, हमारे पास कौन सी कमी है? रेंज रोवर, रेंज रोवर हमारे लतिया के नीचे चूर देंगे ना तो रेंज रोवर पार हो जाता है सर। अंत में भोजपुरी के चाहने वालों के लिए और हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनके लिए अंत में क्या कुछ कहेंगे संतोष जी? आप किशन जी के चैनल को फॉलो कर लीजिए,
क्योंकि बहुत अच्छे आदमी है और बहुत सधा हुआ सवाल आप पूछते हैं, इसलिए आपको मैं थैंक्स करना चाहूंगा और बहुत शुभकामनाएं आपको कि ऐसे ही अच्छी अच्छी इंटरव्यू आप लिया कीजिए। और जितने भी लोग जो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबके भाग्य विधाता हैं। मैंने ईश्वर को, अल्लाह को, यीशु को या गुरु नानक जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन आप सब के माध्यम से, आप सब के चेहरों में मैं हर किन्हीं को देख लेता हूं। तो आप सब सर्वशक्तिमान हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको सब कुछ बना देते हैं। बस हम यही कहेंगे, प्रे हुए थे तो सब लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम है, और जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को उनको भी मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपको ढेर सारा प्यार और हमारे चैनल की तरफ से आपको नई फिल्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।